नमस्कार दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो बुरा लग सकता है, लगना भी चाहिए, क्योंकि आपके अपने बच्चों की जो दलित ओबीसी समाज से आते हैं उन बच्चों की स्थिति आज जो तस्वीरें लखनऊ से वायरल हुई हैं वो हर किसी के दिमाग में दिल में सवाल कर गया कि क्या स्थिति आ गई है आपके अपने बच्चों की, जब उनको सड़क पर नाक रगड़ते हुए इस तपती हुई धूप में जब आप बिना चप्पल के 1 मिनट नहीं चल सकते, उस वक्त ये बच्चे लेट कर कीड़े मकोड़े की तरह रेंग कर मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचते हैं। कहते हैं साहब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आपने आरक्षण के नाम पर दलित ओबीसी के नाम पर जो घोटाला बताए हैं, क्या कसूर है हमारा? हमें तो कम से कम हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ही खड़ा कर दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं दलित और ओबीसी समाज के बच्चे हैं। इनका सिर्फ इतना कसूर है कि ये दलित और ओबीसी समाज में बच्चे पैदा हुए हैं, इनका ये कसूर है जिसकी ये सजा पिछले 4 सालों से भुगत रहे हैं। एक जिले से नहीं आए थे या कोई लखनऊ से भी नहीं आए थे, कोई जौनपुर से आया, कोई प्रयागराज से आया, कोई बांदा से आया, कोई प्रयागराज से आया। प्रदेश के कई जिलों के बच्चे आज नाक रगड़ रहे हैं, जमीन पर रेंगते हुए जा रहे हैं और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। मैं सवाल पूछती हूँ, ये SC ST OBC से जितने मंत्री आते हैं, जितने सांसद आते हैं, जितने विधायक आते हैं, क्या सच में आप लोग सत्ता के आगे आंख बंद करके बैठे हुए हैं? कि आपको अपने बच्चों का दर्द दिखाई नहीं पड़ता है कि जो आपके बच्चे वो बच्चे आपके समाज के कोई बच्चे नहीं है। आपको समाज के नाम पर मंत्री बनाकर बैठाया गया है। आपको समाज के नाम, समाज ने जब वोट दिया है तब आप जीते हैं और समाज के नाम पर कि हाँ इस बिरादरी का इतना वोट है, चलिए आप इनको मंत्री बना दे, और आप मंत्री बनने के बाद अपने AC वाले कमरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। ये आप ही के समाज के बच्चे हैं। राजभर समाज से आता है, कोई कुर्मी बिरादरी से आता है, कोई दलित बिरादरी से आता है, कोई कश्यप बिरादरी से आता है, तमाम बिरादरियों से बच्चे आते, तमाम बिरादरियों के बच्चे मंत्री बने बैठे हैं। इन मंत्रियों को दिखाई नहीं पड़ता है कि अपने बच्चों को एक बार पूछ लिया जाए। बात बुरी लग सकती है और लगनी भी चाहिए। अगर आप SC ST OBC के नाम पर आपको मंत्री बनाया जा रहा, विधायक बनाया जा रहा, सांसद बनाया जा रहा, तो सिर्फ इसलिए कि आप अपने बिरादरी की बात कर पाए, आप अपने बच्चों के हक की बात कर पाए, आपके लिए सब समान है, तो फिर आपको अपने बच्चों का क्या दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये मैं वीडियो बहुत भावुकता में बना रही हूँ क्योंकि आज तक इस तरीके से बच्चे रेंगते हुए कभी नहीं गए संदीप सिंह के आवास पर। कभी वो इको गार्डन में डाल दिए जाते हैं, कभी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हैं, कभी सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, कभी मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पिछले 4 साल से उनका नाम पर कुछ नहीं हो रहा। इनके भी परिवार हैं, इन्होंने भी सपने देखे थे, इन्होंने सपने ये देखे थे कि मैं शिक्षक बनूंगा और अपने समाज का, अपने जो जितने बच्चे आते हैं उनको एक नई दिशा दिखाएंगे। लेकिन इन बेचारों को क्या पता था कि हमें ही नई दिशा दिख पाएगी तो हम लोगों को क्या नई दिशा दिखाएंगे। ये आज अपनी दिशा के लिए संदीप सिंह के घर के बाहर जा रहे भीषण गर्मी में। सुनिए, आप 1 मिनट बिना चप्पल के सड़क पर नहीं निकल सकते, ये रेंगते हुए गए हैं कि SC ST OBC का हक दिला दो और कुछ नहीं कर सकते। तो 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, हमारे पक्ष में एक वकील ही खड़ा कर, क्या कोई मंत्री इनकी बात सुन पाएंगे? जो भी समाज से आते हैं, क्या कोई विधायक सांसद इनकी बात सुन पाएंगे? ये आपके समाज के हैं, आपको देखना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आप ऐसे मंत्री और ऐसी क्रीम खाने से कोई फायदा नहीं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप अपने लोगों के लिए नहीं लड़ पा रहे। इनका सिर्फ इतना गुनाह है कि SC ST OBC समाज से आते हैं, इनको उस गुनाह की सजा मिल रही है। नहीं, आपको बहुत बुरा लग सकता है, अगर ठीक लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं भावुक भी हूँ क्योंकि आज जो मैंने बच्चों की स्थिति देखी है, इनके अपने बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ये दूसरों के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? सोचिए जरा, आज ये हालात हो गई है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे, क्योंकि आपके बच्चों की कल हो सकता यही स्थिति हो अगर आज आप दर्द नहीं समझ पाएंगे। ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी बहुत अमीर परिवार से नहीं आते, क्योंकि अगर आए होते तो अभी तक ही अपना बिजनेस व्यापार खड़ा कर लिए होते। ऐसे संदीप सिंह के घर के बाहर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए नहीं जाते। इन्हें सरकार के आगे नतमस्तक नहीं होना पड़ता, इनको सरकार के सामने दंडवत नहीं होना पड़ता, इनको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता कि साहब हमें नौकरी दे दो।
कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन ये गरीब किसान मजदूर के सपने बच्चे हैं और शायद अब गरीब किसान मजदूर को सपने देखने का भी अधिकार नहीं रहा है। अगर वो नौकरी का सपना देखता है तो घोटाला हो जाता है, घोटाला नहीं होता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं भी होता है तो आरक्षण के नाम पर वो खत्म कर दिए जाते हैं। ये स्थिति आपके प्रदेश की है और ये स्थिति आपके देश की है और आप अंदाजा लगाइए अब आपका देश और आपका प्रदेश किधर जा रहा है, क्योंकि आपके मंत्री तो क्रीम खा रहे हैं, आपके मंत्रियों के बच्चे क्रीम खा रहे हैं, लेकिन जो किसान, गरीब, बेरोजगार, आम आदमी है वो उनके बच्चे सड़क पर अपने लिए भीख मांग रहे हैं सरकार को, सरकार उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। फिलहाल आप चैनल पर अगर नए हैं तो नैन्सी पूछेगी 2.0 को फॉलो जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।